ओम शांति ही शांति ही शांति हो। आदर्श समाज का भाग 92 बताने का प्रयास करूँगा। इसमें एक श्लोक है जो नीति शतक का है। लोहस चेद गुणेन किं पिशुनता यदस्ति किं पाते कहि। लोहस चेद गुणेन किं पिशुनता अद्यस्ति किं पाते कहि। सत्यं चेत तपसा च किं शुचि मनो यदस्ति तीर्थेन किं। सत्यं चेत तपसा स किं शुचि मनो यदस्ति तीर्थेन किं। सौजन्यं यदि किं गुणेषु महिमा यदस्ति किं मण्डनहि। सद्विद्या यदि किं धनैरपयशौ अदस्ति किं कीर्तनः। सद्विद्या यदि किं धनैरपयशौ अदस्ति किं कीर्तनः। इसमें यही कहा गया है। इसका अर्थ ये है, मनुष्य के जीवन में यदि लोभ वृत्ति विद्यमान है तो अन्य दुर्गुणों को ढूंढने की क्या आवश्यकता है। यदि चुगलखोरी है तो अन्य दोषों की गणना क्या करनी। यदि सत्य है तो तपस्या का क्या प्रयोजन। यदि मन पवित्र है तो तीर्थ में घूमने से क्या लाभ। यदि सज्जनता है तो अन्य गुणों की क्या आवश्यकता है। यदि यश फैल रहा है तो आभूषणों से क्या प्रयोजन। यदि उत्तम विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता। और यदि अपयश है तो फिर मृत्यु की क्या आवश्यकता है। इसमें ये कहा गया कि मनुष्य को लोभी नहीं बनना चाहिए। लोभ जो है पाप का कारण होता है। लोभ पाप का कारण है। लोभा पापस्य किम कारणम। इसलिए जो हमें लोभ नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य लोभी बन जाता है उसका पतन भी होना शुरू हो जाता है। और इसमें ये भी कहा गया है, यदि हम लोभी हैं, हमें लोभ है, तो फिर दुर्गुणों की ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इधर की बात उधर करते हैं, चुगलखोरी हम करते हैं, चुगलखोर हैं, तो अन्य दोषों की गणना क्या करनी है। ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है। और फिर आगे कहा गया कि अगर सत्य है, व्यक्ति सत्यवादी है, तो तपस्या का क्या प्रयोजन है। तपस्या की क्या आवश्यकता है। जो मनुष्य सत्य की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया, खुद को कुर्बान कर दिया, तो उसके लिए तपस्या कोई मायने नहीं रखता है। यदि मनुष्य का मन पवित्र है तो तीर्थ में घूमने से क्या फायदा। मनुष्य का मन पवित्र होना चाहिए। जिस मनुष्य का मन पवित्र है वह सबसे बड़ा महान आदमी माना जाता है। और जिस व्यक्ति का यश फैल रहा है तो आभूषणों की क्या आवश्यकता है। कुछ भी नहीं है। और यदि अपयश है तो मृत्यु समझ जाइए। तो कहने का मेरा मकसद ये है, मतलब ये है
कि यदि ये सब गुण अवगुण हमारे जीवन में है तो हम उत्थान के सीढ़ी पर कदापि नहीं चढ़ सकते। लोभ मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए हमें लोभी नहीं बनना चाहिए। एक पंडित जी थे, कहीं निमंत्रण में गए। जब एक पंडित जी थे कहीं निमंत्रण में गए, वहाँ जाने के बाद वहाँ का जो मालिक था, जो भंडारा करा रहा था, पंडित जी से कहा वह व्यक्ति कि पंडित जी आपने भोजन कर लिया? कहाँ कर लिया? कहा एक लड्डू और चाहिए। पंडित जी ने कहा कि नहीं, हमें लड्डू नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, भंडारा का मालिक ने कहा, पंडित जी एक लड्डू और ले लीजिए, खा लीजिए, एक लड्डू पर मैं आपको 100 रुपया दूंगा। पंडित जी का मन थोड़ा सा आगे बढ़ा। उन्होंने मन में सोचा कि एक लड्डू पे 100 रुपया मिलेगा। पंडित जी ने खा लिया। भंडारा का मालिक दिया उसे 100 रुपया। पंडित जी ने कहा, पंडित जी से कहा कि पंडित जी 5 लड्डू और खाइए, 500 रुपया और मिलेंगे। पंडित जी ने फिर खाया, 500 रुपया फिर मिल गए। पंडित जी से कहा भंडारा का मालिक, पंडित जी एक लड्डू और चाहिए, एक लड्डू और ले लीजिए। कहा नहीं, अब नहीं। कहा एक लड्डू पे आपको 1000 रुपया देंगे। पंडित जी विचार करने लगे, फिर सोचा, फिर खा लिया, 1000 मिल गए। फिर उसी व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी 5 लड्डू और खाइए, 5000 रुपये और देंगे। पंडित जी ने खा लिया। अब आया पंडित जी एक लड्डू पर 5000 रुपये। पंडित जी नीचे ऊपर देखने लगे, सोचने लगे, और पंडित जी से कहा कि 2 लड्डू और चाहिए आपको, आप खाइए। कहा नहीं, आप जगह नहीं है। भंडारा का मालिक ने कहा, पंडित जी 2 लड्डू पे 10,000 रुपये आपको मिलेंगे। पंडित जी ने सोचा, एक लड्डू खींचा किसी तरह से, खा लिया। दूसरा लड्डू जैसे खाने लगा, उल्टी होने लगी। पंडित जी बेहोश हो गए। और पंडित जी बेहोश होने के बाद डॉक्टर जब आया, देखा तो पंडित जी फुल डोज में थे। कहा इस पंडित जी ने बहुत खा लिया है, अब बचना मुश्किल है। डॉक्टर ने टेबलेट निकाला, कहा पंडित जी इस टेबलेट को खा लीजिए। पंडित जी कुछ होश में आए। होश में आने के बाद पंडित जी ने कहा कि डॉक्टर साहब, यदि टेबलेट की जगह होती तो एक लड्डू और मैं खा लेता और 5000 रुपये और मिल जाते हैं। इसने कह करके इतना कहा, पंडित जी फिर बेहोश हो गए। किसी तरह से पंडित जी को पानी चढ़ाया गया, होश में आए और किसी तरह बच गए। कहने का मेरा मतलब है कि लोभ जो है पाप का कारण होता है। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा ने जितना धन दिया है उसी में संतोष करना चाहिए, इसी में संतुष्टि है। और जो मनुष्य संतोषी नहीं है उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। जो व्यक्ति सत्य मार्गों पे चल रहा है उसे तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात है, विद्या रूपी जिसके पास धन है तो और धन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि विद्या सर्वधनम प्रधानम कहा गया है शास्त्रों में। विद्या सभी धनों में प्रधान है। विद्या से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि
विद्या को कोई चुरा नहीं सकता। धन को तो भाई बांट सकता है। सोने चांदी को आप कहीं ले जा रहे हैं तो चोर चुरा सकता है, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जिसको कोई नहीं चुरा सकता है, मरने के साथ ही जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि लोभ मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। जो अधिक मनुष्य लोभी हो जाता है उसका विनाश होता है। इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। इति ओम।